अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 सेमेस्टर 2 के मिर्जा गालिब की गजल को, जिसमें मैं आज उनके गजलों की तशरीह करने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गजल के पूरे 6 मिसरों की तशरीह बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले शेर को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसकी तशरीह बताऊंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो आइए चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो हम लोग इस शेर की तशरीह इस तरह से करेंगे। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है और ये शेर मतलब का शेर है जिसमें शायर ने अपनी ख्वाहिशों का इजहार किया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी ख्वाहिशों पर मुबनी होती है और इंसान की कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और कुछ ख्वाहिशें रह जाती हैं, और ये कुछ ख्वाहिशें जो रह जाती हैं वो पूरी जिंदगी तकलीफें देती हैं। और एक इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं फिर भी वो उसके लिए कम ही होती हैं। तो गाइस, आइए दूसरे शेर को भी पढ़ते हैं। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। तो गाइस, चलिए इस शेर की भी तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है। इस शेर में शायर कहते हैं कि मैं अपनी महबूब के लिए पूरी जिंदगी रोता रहा और वो मेरे आंसू नहीं बल्कि मेरे खून थे, और मेरे रोने की वजह से मेरे जिस्म से तमाम खून निकल गए। इसलिए मेरे महबूब को अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सर पर मेरे कत्ल का इल्जाम नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरे जिस्म में खून का कोई भी कतरा बाकी नहीं रहा। तो गाइस, चलिए पढ़ते हैं तीसरे शेर को। निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो गाइस, चलिए इस शेर की भी तशरीह की जाए। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है और ये तलमीह का शेर है, मतलब वो शेर जिसमें किसी तारीखी वाकया को बयान किया जाता हो। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उस वक्त उनको देखने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, लेकिन जब मुझे मेरे महबूब की गली से बेइज्जत करके निकाला गया तो मुझे देखने वाले 1000 लोग थे, जिससे मुझे काफी बेइज्जती का सामना उठाना पड़ा। तो गाइस, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे शेर को। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तरह पुरपेचो खम का पीछो खम निकले। तो चलिए गाइस, इस शेर के भी अब हम लोग तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने अपने महबूब के लंबे कद की तारीफ की है। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर महबूब का कद लंबा हो तो वो और भी हसीन हो जाता है, लेकिन वो अपने जुल्फों को संवार ले तो वो जुल्फ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, जिससे वो और भी हसीन और जमील हो जाता है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें शेर को। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, इसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो गाइस, चलिए इस शेर के भी अब हम लोग तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर लोगों से मुखातिब है। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसको दुनिया और जीने मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ उसका महबूब होता है और वही इसके लिए सब कुछ होता है। तो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिरी शेर को। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले। तो गाइस, चलिए इस शेर की भी अब हम लोग तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर हमारे निशाब में शामिल मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है। ये मक्ता का शेर है। इस शेर में शायर ने तंज किया है। शायर कहते हैं कि जब मैं शराब खाने से आ रहा था तो उस वक्त मैंने वाइज को वहां से जाता देखा। फिर शायर शक की बुनियाद पर लिखते हैं कि मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन वाइज तो पाक है, नेक है, तो वो उस रास्ते में क्या कर रहा था। गाइस, ये सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कही गई बात है। गाइस, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा उनके लिए थैंक्स। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने क्लासमेट्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के दुआओं और प्यार के साथ।